पक्ष और दाया पक्ष, ठीक है, दोनों को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसको भी सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है। इसको अगर हम हल करेंगे तो जितना आएगा ठीक है, इसको भी हल करने पर उतना ही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कोसेक ए है, यहाँ पर कितना है जी, साइन ए है, ठीक है। तो अगर हम कोसेक ए बराबर फॉर्मूला रखते हैं तो हो जाएगा 1 में साइन होता है, और सेक ए बराबर फॉर्मूला रखते हैं तो 1 में कितना हो जाएगा, हो जाएगा कॉस। तो बस यही फॉर्मूला रखेंगे। देखो सब ध्यान से, एलएचएस का दोनों को सॉल्व करना है। तो देखो इसके जगह पर रखना है आपको कितना, साइन रखना है। 1 में कितना होता है, और अगर इसको चेंज करेंगे तो 1 में कॉसेक ए हो जाएगा, फिर एलसीएम लेने में दिक्कत होगा। तो इसको चेंज कर दिए, इसको उसी तरह लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन, ठीक है। इसको ब्रैकेट से घेर देंगे, इधर आ जाइए। इसको चेंज करेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा, कॉस ए, और माइनस में कॉस ए, ठीक है, ठीक है। अब इसको अलग सोल्व करेंगे, पहले इसको ला देते हैं, बराबर है तो बराबर दे देते। देखिए एलसीएम कितना होगा इसका जी, साइन। एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन, लिख देंगे साइन ए, साइन ए साइन कट जाएगा तो 1 माइनस, देखो साइन का गुना साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। चलो इधर आ जाओ, इधर एलसीएम कितना होगा, कॉस हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब सभी लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर, पता है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में होता है कॉस स्क्वायर, तब लिख देंगे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बटे में साइन कितना हो जाएगा, साइन ए। चलो इधर आ जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बटे में कितना जी, बटे में कॉस। अब देखो ये दोनों गुणा में है ना, ये दोनों काची में है जी, गुणा में, इसको दोनों को गुणा में लिख देंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में कितना है जी, साइन, गुना में कितना है जी, साइन स्क्वायर ए, बटे में कितना है जी, कॉस। अब काट पीट कर दो, ये कॉस से एक तो कॉस खत्म, ठीक है, 100 साइन से 100 साइन खत्म, केवल कितना बच गया, कॉस ए इंटू में कितना बच गया जी, साइन, कॉस ए इंटू में साइन। अब इधर वाले के भी सॉल्व करके कितना लाना है, कॉस ए इंटू में साइन। तो इधर वाला सॉल्व करना बहुत आसान है, tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, और cot थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बटे में साइन, लेकिन किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से इधर वाले, तो 1 ऊपर में चल रहा है, tan की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन बटे में कॉस, साइन ए बटे में कॉस, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे में साइन ए। अब यहाँ पर ये सब मान फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया है पहले कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस, और ए बराबर होता है कॉस ए बटे में साइन, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू में कितना आएगा एलसीएम, साइन ए, ठीक है। कॉस का भाग कॉस में लगाएंगे तो खत्म, साइन का गुना साइन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे यार ऊपर में एक चल रहा है ना, उसको नहीं लिखोगे, 1 बटे में कॉस ए इंटू में साइन ए। गर्मी से दिमाग नहीं काम कर रहा, कॉस से कॉस खत्म, साइन का गुना साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन खत्म, कितना बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। किसी कोई दिक्कत, एक चल रहा है ना, गुना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो नीचे भी कितना लिख देंगे, ए। अब देखो नीचे में कितना चल रहा, कॉस इंटू में साइन ए। आपको पता है कि अगर नीचे में 2 ठो भिन्न है तो उसको गुणा में चेंज कर दिया जाता है, गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो 1 बटे में, सॉरी 1 गुणा में, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो कॉस ए इंटू में साइन ए, साइन ए, अब बटा में कितना जी, अब लिख देंगे कितना, कॉस ए इंटू में साइन ए। तो देख लो इधर भी कॉस ए इंटू साइन ए आया था, इधर भी कॉस ए इंटू साइन ए आया था, इसमें कुछ था जी, आपको बस फार्मूला लगाना था, इसमें फार्मूला लगा था ना बस,
बाकी एलसीएम गुणा भाग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो दोनों एक दूसरे के क्या आ गया जी, बराबर। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एलएचएस है वो किसके बराबर आ गया, आरएचएस के क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। इसको भी सोल्व करना है, इतना ला देना है, इसको भी सोल्व करना है और इतना ला देना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कर दें। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कितना होता है जी, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक थीटा बराबर होता है 1/, का cos थीटा होता है ना जी। तो आप लिख देंगे 1/, में cos थीटा, कितना लिख देंगे, cos स्क्वायर ए, या फिर होल स्क्वायर लिख देगा, होल स्क्वायर लिख देते हैं। cos ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब नीचे में आ जाइए 1/, में साइन स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे में 1 का स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, गुणा कर दो, गुणा में बदल दीजिएगा तो इसका काम हो जाएगा। तो देखो 1/, में कितना है, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, गुणा में चेंज कर साइन स्क्वायर ऊपर, साइन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और एक नीचे। तो देखो एक एक कुछ मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर के गुणा 1 में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या बचेगा, cos cos स्क्वायर ए। सभी लोग को पता है साइन बटे cos tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। tan स्क्वायर ए के बराबर नहीं तो बस बल्कि tan ए के बराबर होता है। स्क्वायर लगा दो, tan में भी स्क्वायर लगा देंगे, तो पर क्या लगा देंगे, tan स्क्वायर ए आ गया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना लिखा है जी, 1 - tan ए का, और उसके बाद 1 - cot ए का क्या है जी, होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला लगा दो, 1 - tan थीटा बराबर साइन अपॉन कोस। ठीक है, होल स्क्वायर बटे में 1 - cos ए बटे में साइन ए हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा एलसीएम, cos ए होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos ए, और माइनस में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, नीचे में आ जाइए, एलसीएम कितना होगा जी, साइन एलसीएम कितना होगा, साइन ए, कितना हो जाएगा, साइन ए, और माइनस में कितना हो जाएगा जी, cos ए। कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ से आगे कैसे होगा, क्या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो गुना कर देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए कितना है जी, cos ए, और उसके बाद कितना है, माइनस साइन साइन ए, cos ए माइनस साइन ए। तो ढेर हो क्यों? पाएगा। उतारो ये वाला उतारो, पागल पेड़ के लिए ये 10वां चल रहा है ना। जल्दी जल्दी उतारो।
गया सर जो आप बच के रहेगा बोल दिया ना बच गया। इसी में चूहा का मुंडी दांत के सजा दो, इस मुड़िया घुसा दो और नाटवा को धोड़ के चाप। देखो बाहर से लोहा का इतना बड़ा छड़ टाइप का हमारे मुंडिया पर चढ़ पहले तो टिकटॉक पे तो चल रहा था ट्रेंड चूहा को जो बांध के रहा था मैंने आता फिर मार रहा था इंसान जैसा लगा। हो गया। अब देखो कोई नहीं लिखेगा, सब लोग ध्यान दो। लास्ट सवाल है तो लास्ट में ही मत समझना कि क्या उत्तर है, बस लास्ट तक एकदम बढ़िया से समझना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक बन के छूट गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा में इसको बदल देंगे। तो cos माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए, cos ए गुणा में बदलेंगे तो ये वाला ऊपर साइन ए। अरे सुनो ध्यान से, यहाँ पे सब एथी में चल रहा है यार, ब्रैकेट में चल रहा है, सब काची में चल रहा है ब्रैकेट में। देखो ध्यान से, साइन ए हो जाएगा ना, नीचे में देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कितना हो जाएगा cos। देखो हमको लाना है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन बटे में cos। तो देखो साइन यहाँ पर है, cos यहाँ पर है, इन दोनों को कटाना पड़ेगा। ये दोनों अभी एक जैसा नहीं है जी, एक जैसा तो बताओ, अगर एक जैसा है तो बताओ, एक जैसा ये है जी नहीं है, तो एक जैसा नहीं है। यहाँ पर देखो cos ए प्लस में है, यहाँ पर cos ए माइनस में है, साइन ए माइनस में, यहाँ पर प्लस में। तो हम क्या करेंगे, इधर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos ए माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ए बराबर हो जाएगा, साइन ए प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन ए प्लस में, तो फिर कटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को क्या ले लेंगे जी कॉमन। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में साइन, माइनस में cos ए। अरे यार माइनस यहाँ पर कॉस लेंगे तो साइन का चिन्ह हो जाएगा प्लस में, तो साइन ए प्लस में ई माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नीचे में क्या चल रहा है कॉस ए, गुणा में क्या चल रहा है जी साइन ए, बटे में साइन ए माइनस क्या हो जाएगा जी कॉस ए। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। ऊपर में बच गया, दोनों के ऊपर स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस हो गया ना, माइनस ऊपर में बच गया साइन ए बटे में कॉस ए, और दोनों का होल स्क्वायर चल रहा है। तो देखो ध्यान से, साइन ए बटे कॉस ए tan स्क्वायर ए, tan ए के बराबर होता है, तो आप लिख देंगे माइनस का tan ए। स्क्वायर से माइनस से क्या बोल रहा बोलो, अभी माइनस नहीं हटेगा, माइनस अभी नहीं हटेगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर कोई भी संख्या को ब्रैकेट की जब बाहर निकालते हैं ना, तो माइनस अगर होता है तो वो हट जाएगा। तो यहाँ पर केवल बच जाएगा tan स्क्वायर ए, क्या बच जाएगा tan स्क्वायर। या फिर सुनो, मान की चलो यहाँ पर 4 है ना जी, 4 है, इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। तो अगर कोई भी संख्या ब्रैकेट में है और माइनस में है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो जब उसका स्क्वायर हम करेंगे तो बाहर निकल के वो प्लस में हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस क्या हो जाएगा खत्म। अब बताओ tan स्क्वायर का कुछ मान होता है, नहीं होता है। तो tan स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर जब निकलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, 1 से लेकर 10 तक आपका हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार उसका प्रैक्टिस करना है, वाले कॉपी कितना भी बार बर्बाद, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन को 5 बार
तो 10 क्वेश्चन है तो 10 25 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा ना अंदाजे पर, यानी कि बगल में फेयर रखे हैं, यहाँ पर ये रखे हैं, उसमें से देख रहे हैं इधर बना रहे नहीं, खुद से अंदाजे पर कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन का 5 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद पूरा आपका माइंड में सेट हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन आया तो आप बना लीजिएगा।